बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अभी भी कुदरत के कहर का असर है और बहुत सारे इलाक़ों में लोग जिनको घर बार छोड़ना पड़ा है, उन्हीं मुतासरा इलाक़ों में से एक रियासी ज़िला भी है जहाँ पर 50 से ज़्यादा फैमिलीज़ को महफूज मकाम पर सेफ़र प्लेसेस पर मुंतकिल करना पड़ा। शिफ्टिंग का फ़ैसला लिया गया और ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस उस वक्त शुरू किया गया जब ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा या गाँव का तकरीबन 90% के आसपास जो हिस्सा है वो धंसना शुरू हुआ है, जिसके बाद अथॉरिटीज़ ने फ़ैसला लिया और 50 घर जिनको नुकसान पहुंचा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन जो लोग यहाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं उनका नुकसान भी 70 से 80% के आसपास हो चुका है। और दो पहाड़ी सिलसिले हैं जिनके दरमियान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सरकारी अफसरान के मुताबिक 35 घर हैं जो कि बग्गा जमिसलन गाँव है, जहाँ पर सारे के सारे जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और इंतज़ामिया ने पहले ही 3 रिलीफ़ कैंप इसके लिए कायम कर दिए हैं, वहाँ पर उनको पहुँचाया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और पंचायत घर के अंदर 3 मुख्तलिफ रिलीफ़ कैंप्स में बग्गा जमिसलन गाँव के लोगों को रखा गया है। 35 घर जो हैं यहाँ पर वो डैमेज हुए हैं, जिसके बाद लोगों को निकालना पड़ा। इसी का करीब वाला एक और घर है, करीबी हिस्सा 15 मकानात हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और सारी की सारी फैमिलीज़ रिलीफ़ कैंप जो इनके लिए बनाया गया है उस राहत कैंप में पंचायत घर के अंदर इन तमाम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से शिफ्ट कर दिया गया है। इवैक्यूएशन का प्रोसेस, बहाली का प्रोसेस और इसके अलावा रिलीफ़ एंड रिहैबिलिटेशन जो इंतज़ामिया ने करना है उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। डिप्टी कमिश्नर रियासी निधि मलिक जो ग्राउंड पर हैं सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट के साथ, एसडीएम माहौर रियासी का ये इलाका है वहाँ उनके साथ राब्ते में है। शफ़क़त मजीद जो इस टीम को अलग अलग जगहों पर बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर महफूज मकामात पर लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं और रिलीफ़ कैंप्स जो हैं उन हिस्सों में भी जहाँ पर इंतज़ामिया ने इन लोगों को मूव किया है वहाँ पर राशन, कंबल, मैट्रेसेस, खेमे यानी टेंट वगैरह और पीने का साफ़ पानी और बग़ैर किसी खलल के बिजली सप्लाई पहुंचती रहे, इस बात को भी यकीन बनाएं ताकि जो डिस्प्लेस फैमिलीज़ हैं जिन लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है, इन तमाम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा इंतज़ामिया ने 2400 घंटे अभी तक जो हमारी जानकारी है प्रायोरिटी इस बात को बनाया है या रखा है कि तमाम लोगों को सेफ़र प्लेसेस पर मूव करने के बाद वहाँ इफ़ेक्ट ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। तो 2 गाँव हैं करीब करीब हैं, 50 के घर जो मुतासिर हुए हैं, 35 घर हैं बंगा जमिसलन के अंदर। इस गांव के तमाम लोग 3 रिलीफ़ कैंप्स में गवर्नमेंट हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और पंचायत घर में मुंतकिल किए गए हैं और बाकी फैमिलीज़ जो हैं वो विलेज सड़ है जहाँ से इन तमाम लोगों को पंचायत घर जहाँ रिलीफ़ कैंप बनाया गया है। तो मुतासरीन के लिए दुआ करें कि इन सारे लोगों को फ़ौरन से राहत मिले। इंतज़ामिया ने तो पहुँचा दी, लेकिन ये पूरा गाँव धंसता चला जा रहा और ये सारा का सारा नतीजा अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन वर्क का, जिस हिसाब से अलग अलग जगहों पर ब्लास्टिंग होती है, सड़कें, पुल और ये सारी तामीर। रियासी, रामबन ये इलाके तो पूरी तरह खाली कर दिए गए हैं। ऐसे हालात हमने देखे, कभी ज़मीन धंसना, कभी लैंडस्लाइड, कभी फ्लैश फ्लड्स। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनी तो ये पूरा गांव जो कि डूबने की बिल्कुल कगार पर है, घरों में दरारें पड़ी हैं, मकानात डूब रहे हैं। इसके बाद अथॉरिटीज़ को भी होश आया कि इन फैमिलीज़ को मूव करना पड़ रहा। तो ये सूरत हाल मैक्सिमम एरियाज़ में जम्मू कश्मीर में पिछले 5 से 6 महीनों के दौरान हमने देखी है।